2500 साल पहले लिखी गई एक किताब जिसकी रणनीतियां आज भी युद्ध, बिजनेस और जीवन में जीत तय करती हैं। अगर आप बिना लड़े जीतना सीखना चाहते हैं तो सन त्सू की द आर्ट ऑफ वॉर को समझना जरूरी है। कभी सोचा है कि 2500 साल पुरानी लड़ाइयों के बारे में लिखी एक किताब आज के बिजनेस, कंपटीशन और यहाँ तक कि हमारी अपनी जिंदगी में जीतने का रास्ता दिखा सकती है? ये कोई कहानी नहीं, ये हकीकत है। सन त्सू की दी आर्ट ऑफ वॉर की ताकत। तो चलिए इस पुराने खजाने के राज खोलते हैं। सन त्सू का सबसे पहला और शायद सबसे गहरा सबक यहीं से शुरू होता है। वो कहते हैं कि असली जीत ताकत दिखाने में नहीं, बल्कि बिना लड़े ही सामने वाले को झुकाने में है। ये एक ऐसा माइंडसेट है जो जंग के मैदान को भी बदल देता है और आज के मॉडर्न बोर्डरूम को भी। तो आखिर ये सन त्सू थे कौन? सच कहूं तो इतिहास के पन्नों में छिपा एक ऐसा नाम जिसके बारे में हम बहुत ज्यादा नहीं जानते। वो एक रहस्य की तरह हैं, लेकिन उनकी बातें, उनकी रणनीतियां आज भी दुनिया भर के लीडर्स के लिए एक गाइडबुक बनी हुई हैं। उनकी सोच कितनी पैनी थी, इसका अंदाजा इस एक छोटी सी कहानी से लगाइए। जब दासियों ने उनके हुक्म को मजाक में लिया तो उन्होंने कोई बहस नहीं की, सीधे 2 लीडरों को मौत की सजा सुना दी। नतीजा, पलक झपकते ही पूरी की पूरी सेना अनुशासित हो गई। ये कहानी हमें सिखाती है कि लीडरशिप में साफ निर्देश और नियमों का पालन कितना ज्यादा जरूरी है। तो जीत की तैयारी आखिर होती कैसे है? सन त्सू का जवाब थोड़ा हैरान करने वाला है। वो कहते हैं कि असली लड़ाई मैदान में नहीं, बल्कि हमारे दिमाग में, हमारी प्लानिंग में लड़ी और जीती जाती है। हथियार तो बाद में आते हैं, पहले आती है सही योजना। और उस योजना का सबसे पहला नियम, खुद को जानो और अपने दुश्मन को जानो। ये सिर्फ एक कहावत नहीं है, ये स्ट्रैटेजी का गोल्डन रूल है। अपनी ताकत, कमजोरी और सामने वाले की ताकत, कमजोरी को समझना ही जीत की तरफ बढ़ाया गया पहला कदम है। देखिए, सन त्सू के लिए जीत कोई किस्मत का खेल नहीं थी, बल्कि एक कैलकुलेशन थी। वो इन 5 चीजों को तौलने की बात करते हैं। आपका मकसद कितना मजबूत है? क्या समय आपके साथ है? हालात कैसे हैं? आपकी लीडरशिप कैसी है? और आपका पूरा सिस्टम कितना अनुशासित है? इन 5 को समझे बिना मैदान में उतरना सीधे सीधे हार को दावत देना है। अच्छा, मान लीजिए आपकी तैयारी पूरी हो गई। तब भी सन त्सू सीधी टक्कर लेने से मना करते हैं। वो कहते हैं कि जीत का सबसे छोटा रास्ता अक्सर सीधा नहीं, बल्कि घुमावदार और अप्रत्यक्ष होता है। और यहीं से शुरू होती है आक्रमण की अदृश्य कला। धोखा, ये सन त्सू का सबसे बड़ा हथियार था। लेकिन इसका मतलब झूठ बोलना नहीं है। इसका मतलब है अपने दुश्मन के दिमाग से खेलना, उसे वो दिखाना जो हम दिखाना चाहते हैं, ताकि जब वो गलती करे तो हम उसके लिए तैयार हों। यहाँ एक नौसिखिए और एक मास्टर स्ट्रैटेजिस्ट का फर्क बिल्कुल साफ दिखता है। एक है जो अपनी सारी ताकत और समय बर्बाद करता है, जबकि दूसरा बिना एक गोली चलाए ही जीत हासिल कर लेता है। सन त्सू का मैसेज साफ है, जीत का मतलब तबाही मचाना नहीं है। जीत का मतलब है अपने लक्ष्य को हासिल करना। इसका मतलब ये है कि लड़ाई शुरू होने से पहले ही खुद को इतना मजबूत बना लो कि हारना नामुमकिन हो जाए। अपनी तरफ से कोई गलती मत करो और फिर बस सही मौके का इंतजार करो, क्योंकि जीत का वो मौका आपका दुश्मन आपको खुद देगा। लेकिन वो सही मौका तभी मिलेगा जब हम हालात को समझेंगे। सन त्सू का तीसरा और सबसे जरूरी नियम यही है कि कोई भी प्लान पत्थर की लकीर नहीं होता। हमें पानी की तरह बनना होगा, जो हर माहौल के हिसाब से अपना रास्ता खुद बना लेता है। और यहीं पर हमें सन त्सू की असली जीनियस समझ में आती है। उनका इलाका आज का मार्केट है, उनके जासूस आज का डेटा एनालिसिस है, और कमजोर मजबूत बिंदु आज का स्वॉट एनालिसिस है। देखिए, नाम बदल गए हैं, लेकिन जीतने के सिद्धांत आज भी वही हैं। पानी का ये उदाहरण अपने आप में सब कुछ कह देता है। पानी कभी कठोर नहीं होता, वो हमेशा अपना रास्ता खोज लेता है। ठीक वैसे ही एक सफल रणनीति हमेशा लचीली होती है, फ्लेक्सिबल होती है, जो बदलती बाजी के साथ खुद को बदल लेता है। जीत अंत में उसी की होती है। तो हमने तैयारी, अप्रत्यक्ष हमले और लचीलेपन की बात की। अब इन सभी धागों को एक साथ जोड़कर देखते हैं कि सन त्सू का अंतिम और सबसे शक्तिशाली हथियार आखिर है क्या। ये समीकरण
द आर्ट ऑफ वॉर का पूरा सार है। एक शानदार प्लान बना लेना तो सिर्फ आधी लड़ाई है। असली जीत तो तब मिलती है जब हमारे पास सही मौके का इंतजार करने का धैर्य हो। जल्दबाजी में चली गई एक चाल पूरी की पूरी बाजी पलट सकती है। और अंत में ये सवाल हमें सोचने पर मजबूर करता है। शायद सबसे बड़ी लड़ाई बाहर किसी दुश्मन से है ही नहीं, बल्कि हमारे अंदर ही है। हमारे गुस्से के खिलाफ, हमारे लालच के खिलाफ, हमारी बेसब्री के खिलाफ। सन त्सू की शिक्षाएं हमें सिखाती हैं कि उस अंदर की लड़ाई को कैसे जीतना है, बिना एक भी हथियार उठाए।